बुलडोजर पर लगाम। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आता है, जहां बाद में यह साफ हो गया है कि अब आपराधिक मामलों में घरों पर बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब देश में बुलडोजर एक्शन को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा चरम पर है। रिपोर्ट देखिए। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम फरमान। अब अधिकारी नहीं गिरा पाएंगे मकान। सुप्रीम आदेश से अफसर परेशान। आपराधिक मामलों में नहीं टूटेगा मकान। अफसर खुद जज नहीं बन सकते। देश की सर्वोच्च अदालत से प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह तल्खी भरा आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपराधियों के घरों पर हो रहे बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जाहिर करते हुए ये आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद बुलडोजर को जंग लगना तय माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सबसे ज्यादा राहत अपराधियों के परिवारों को मिली है। वहीं बुलडोजर एक्शन प्रेमियों को गहरा धक्का लगा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत पूरा देश करता है, सरकार भी करती है, विपक्ष भी करता है। सरकार की मंशा नहीं कि किसी का मकान गिरावे। अगर कोई अपराधी अवैध संपत्ति कलेक्ट किया और सरकारी जमीन पर वो अगर मकान बनाया हुआ है तो उस सरकारी जमीन को खाली कराया जाता है। ऐसे अपराधियों से, ऐसे शरारती तत्वों से सरकार किसी की निजी संपत्ति पर कभी मकान गिराने का काम नहीं करती। देश की सर्वोच्च अदालत का कहना है कि बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाए आरोपियों और दोषियों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन अफसरों को भी फटकार लगाई जो कानून हाथ में लेकर बुलडोजर एक्शन को अंजाम दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर लक्ष्मण रेखा खींच दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर दिशा निर्देश भी जारी किया है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। किसी एक की गलती की सजा पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती। आरोपी एक है तो पूरे परिवार को सजा क्यों? गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिलेगा। सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बुलडोजर एक्शन पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकता। बुलडोजर की मनमानी पर अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा। घर तोड़ने की हालत में संबंधित पक्ष को समय दिया जाएगा। किसी अपराधी को सजा देना अदालत का काम है। बिना फैसले के किसी को भी दोषी नहीं माना जाए। रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजें, 15 दिन का वक्त मिले। बुलडोजर जब चलता है अतिक्रमण पर चलता है, लेकिन किसी का नाम किसी एफआईआर में आ जाए और उस पर आप बुलडोजर चला दें तो ये तो सीधे सीधे दुरुपयोग है। इसलिए शुरू से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या जहाँ जहाँ भी सरकारें हैं वो निश्चित तौर पर, क्योंकि न्याय देने का काम जो है न्यायालय का। मामले की सुनवाई के दौरान बेंच के सामने एक सवाल भी उठा। क्या कार्यपालिका किसी ऐसे व्यक्ति का आश्रय छीन सकती है जिस पर अपराध का आरोप है? इस सवाल का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी का घर सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि उस पर किसी अपराध का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि राइट टू शेल्टर पूरी तरह मौलिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर राइट टू लाइफ का हिस्सा है। और आप जब किसी का घर ऐसे तोड़ देते हो जाके, जो उसने जिंदगी लगा दी है बनाने में, तो आप उस मौलिक अधिकार की अवहेलना करते हो, उसके विपरीत कार्य करते हो। इसलिए उसको रिकॉग्नाइज किया है फिर से, जो कि पहले भी रिकॉग्नाइज्ड राइट है, उसको फिर से रिआइटरेट किया है कि राइट टू शेल्टर जो है वो एक मौलिक अधिकार है। किसे क्या सजा देनी है ये न्यायपालिका तय करेगी, न कि कार्यपालिका।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कवि प्रदीप की एक कविता का जिक्र करते हुए कहा कि घर सपना है जो कभी न टूटे। इस मौके पर बेंच ने इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण और जस्टिस पुत्ता स्वामी जैसे फैसलों में तय सिद्धांतों का भी जिक्र किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। सरकार की जिम्मेदारी है कि कानून का शासन बना रहे, लेकिन इसके साथ ही नागरिक अधिकारों की रक्षा संवैधानिक लोकतंत्र में जरूरी है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर अवैध तरीके से इमारत गिराई गई तो अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उन्हें हर्जाना भी देना होगा। ये मामले को पिक एंड चूज बेसिस पे नहीं होगा, उसको देखना पड़ेगा कि सिर्फ ये एक ही इंसान का घर है जो इलीगल था या और लोगों का उस मोहल्ले में जो घर है वो इलीगल है। तो इन सब कंसिडरेशन को देखने के बाद ऑर्डर पास किया जाएगा, 15 दिन का वक्त दिया जाएगा ताकि वो अगर फाइनली उसको तोड़ना ही है तो वो अपील कर सके या घर को खाली कर सके। और इन सब प्रोसीजर को अगर किसी ने ऑफिसर ने वायलेट किया है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी। हो सकता है उसको पर्सनली हर्जाना देना पड़े और घर को रीबिल्ड करने में उस पैसे का की रिकवरी उसके पर्सनल पॉकेट से किया जाए। तो ये एक बड़ा गाइडलाइन है। ये ऐसा लगता है कि इस जजमेंट के बाद अब इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी आएगी और ऑफिसर्स इसको फॉलो करेंगे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे मामले में आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, ऐसे तमाम सवालों पर हम फैसला देंगे, क्योंकि ये अधिकारों से जुड़ा मामला है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के सभी पहलुओं पर एक एक कर विचार किया और उसके बाद बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइंस जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश ऐसे वक्त में दिया है जब बीजेपी शासित राज्यों में अपराधियों के घरों पर बुलडोजर जमकर गरज रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से अपराधियों के निर्दोष परिजनों को सजा नहीं मिलेगी। जिनके घर तोड़े गए या जहां बुलडोजर चला वो अपराधी हैं या नहीं है, ये सजा हमारी सजा प्रणाली में उचित नहीं है। और अगर सरकार चाहती है कि लोगों के घर भी तोड़ें तो आप जो आपकी पिनल कोड है, अभी आपने बदला ना, अभी आपने ये पूरी हमारी आचार संहिता बदली, अभी पूरा नया पिनल कोड लेकर आए, उसमें लिख देते। इसका मतलब है कि जो जोगी जी कर रहे थे या जो शिवराज चौहान कर रहे थे मध्य प्रदेश में, अमित शाह भी उस बात पर विश्वास नहीं करते। नहीं तो अगर अमित शाह ने जब नई सिविल कोड और क्रिमिनल कोड लिखा था उसमें ये ऐड कर देते ना और लिख देते कि शक के उस पर भी हम घर तोड़ सकते हैं। तो स्वयं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पब्लिक में कुछ भी कहें, लिखित रूप में उन्होंने अपने मुख्यमंत्रियों की बात नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद है कि बेलगाम बुलडोजर पर लगाम लगेगी और निर्दोष लोगों के सामने बेघर होने का संकट पैदा नहीं होगा। लेकिन इससे अपराधियों पर कितनी लगाम लगेगी ये कहना मुश्किल है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो अब अपराधियों पर लगाम लगेगी या नहीं लगेगी कहना मुश्किल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस बुलडोजर को लेकर सुनवाई हुई उस बुलडोजर की चर्चा भारत के साथ साथ विदेशों में भी रही है। दुनिया में भारत इकलौता देश नहीं है। 1876 में अमेरिका में भी बुलडोजर की गूंज खूब सुनाई दी थी और खेती के लिए बनाया गया बुलडोजर सियासी गलियारों में खूब गरज रहा है। लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने बेलगाम बुलडोजर का दायरा फिक्स कर दिया है। ये रिपोर्ट समझिए। कोर्ट का बीजेपी ने सम्मान किया है, हम कोर्ट का सम्मान। साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान एक मशीन लोगों के दिलो दिमाग में ऐसी छा गई थी कि वो बीजेपी के चुनाव प्रचार का अहम हिस्सा बन गई। यहाँ तक कि जब बीजेपी जीती तो लोग उस मशीन पर चढ़कर जश्न मनाते हुए दिखाई दी। वो मशीन थी बुलडोजर। बीजेपी शासन में बुलडोजर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पहली पसंद बन गया। इसको लेकर कई बार सियासी गलियारों में हंगामा भी हुआ, जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने बुलडोजर का साथ दिया, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत का लक्ष्मण रेखा खींचकर बुलडोजर एक्शन के दायरे को सीमित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का ये जो फैसला है, मैं समझता हूँ संविधान की मर्यादाओं के अनुकूल है। संविधान का जो एसेंस है उसको ये फैसला
बढ़ावा देगा। और मेरा मानना है कि जिस तरह की कार्रवाई पिछले दिनों में हमने देखी कि लोगों के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाता था, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं ये विश्वास रखता हूं कि जो दूसरी अदालतें हैं या जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव में हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो, वो इस फैसले का मान रखेंगे और आगे जो भी डिमोलिशंस की कार्रवाई अगर होनी आवश्यक समझी जाए, उसको इस फैसले की मर्यादा के अनुकूल किया जाएगा। आज जिस बुलडोजर के लिए सुप्रीम कोर्ट को लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ी है, उसे किसानों की मदद के लिए आज से करीब 100 साल पहले अमेरिका में बनाया गया था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस मशीन को उन लोगों ने बनाया है, एक दिन यही बुलडोजर किसी नेता को उसका चुनाव जितवाने का गवाह बन जाएगी। शुरुआत में इसका इस्तेमाल सिर्फ खेती किसानी में होता था, लेकिन धीरे धीरे इसका इस्तेमाल बिल्डिंग बनाने, गिराने, खुदाई करने में होने लगा। शुरुआती दौर में बुलडोजर एक अटैचमेंट हुआ करता था जिसे किसी ट्रैक्टर आदि से जोड़ा जाता था, लेकिन 1940 तक ये खुद एक मशीन बन गया। बुलडोजर का नाम उसके तोड़ फोड़ वाले काम के चलते ही पड़ा था, लेकिन बीजेपी ने इसे बेहद ही शानदार तरीके से सकारात्मक ढंग से इस्तेमाल किया। बुलडोजर शब्द का इस्तेमाल 1870 में अमेरिका में धमकी के तौर पर किया गया था। 1876 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भी बुलडोजर शब्द गूंजा। उसके बाद से ही बुलडोजर शब्द ताकत का इस्तेमाल करने वाला बन गया। इसी बुलडोजर की मदद से पहले विश्व युद्ध में हथियारों से लैस और बख्तरबंद बुलडोजर बनाए गए थे। रास्ते की रुकावटों को हटाते हुए जगह समतल करने की इसकी खासियत के चलते ही इसका एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे कामों में इस्तेमाल होने लगा। किसी भी सरकार को या उस प्रदेश के हाई कोर्ट को अब तक इसका संज्ञान लेना चाहिए था। तो बड़े शर्म की बात है, जिन जिन प्रदेशों में ये बुलडोजर के नाम पे दादागिरी चल रही थी, वहां के हाई कोर्ट इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर रहे थे। ये तो बहुत शर्मनाक बात है। और ये उससे भी बड़ी शर्म की बात है कि देश की सबसे बड़ी अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को जो है इसमें इंटरवीन करके गाइडलाइन बनानी पड़ी। वो गाइडलाइन जो पहले से तय थी, उसको दोबारा से सुप्रीम कोर्ट को अपनी सुप्रीम कोर्ट की पावर का इस्तेमाल करके दोबारा से रीइंफोर्स करनी पड़ी। इसका मतलब यह है कि आज देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई ऐसी संस्था नहीं बची जो इस देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, उनको बचा सके। योगी आदित्यनाथ के साथ तो बुलडोजर का कनेक्शन चुनाव में देखने को मिला। चुनाव में तो नारा तक गूंजने लगा था कि यूपी की मजबूरी है, बुलडोजर जरूरी है। 2017 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद यूपी में करीब 67,000 एकड़ सरकारी जमीन बुलडोजर की मदद से गुंडों और माफियाओं के हाथों से छुड़ाई गई। देश में किसी आरोपी की संपत्ति रातों रात जमींदोज किए जाने के मामले पहली बार सामने आए। इस पर विपक्ष ने लगातार विरोध किया। फिर भी देश के कई राज्यों में बुलडोजर से आरोपियों की संपत्ति ढहाई गई। भले ही राज्य सरकारें ये दावा करें कि आरोपी होने की वजह से किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चलवाया गया, पर हकीकत इसके उलट है। 7 साल में 7 राज्यों में 1935 आरोपियों की संपत्तियों को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। 7 साल में 1535 कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुई। बुलडोजर एक्शन मामले में पहले नंबर पर यूपी, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर हरियाणा है। गुजरात में 55 आरोपियों की संपत्तियां बुलडोजर से ढहाई गई। राजस्थान और दिल्ली में 10-10 संपत्तियां जमींदोज की गईं। बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट और मकानों का सवाल है। भाजपा का मत बिल्कुल स्पष्ट है। हम सभी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और ये जो विषय आया है, यह कोई एक राज्य के लिए या एक दूसरे राज्य के लिए नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए आया है। स्वाभाविक रूप से आज भारतवर्ष में कानून का राज है, संविधान का राज है। जो भी यहां होता है संविधान के अनुसार होता है, और अगर कुछ संविधान के अनुसार नहीं होता है उसके लिए भी प्रावधान है। आज पूरे हिंदुस्तान में यदि अपराधियों के मन में कहीं न कहीं डर है, तो हमें लगता है कि अपराधियों के मन में डर होना एक अच्छे देश की निशानी होती है। जनता के मन में सुख और अपराधियों के मन में डर, ये जरूर होना चाहिए और सभी नियमों का पालन करके होना चाहिए।
हम सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 में बुलडोजर एक्शन की शुरुआत 13 बाहुबली हिस्ट्री सीटर्स के मकानों को ढाकर की गई थी। 2020 में बिकरू कांड में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या को अंजाम देने वाले गैंगस्टर विकास दुबे की 100 करोड़ से ज्यादा की है जब देश में बुलडोजर एक्शन को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा चरम पर है। रिपोर्ट देखिए। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम फरमान। अब अधिकारी नहीं गिरा पाएंगे मकान। सुप्रीम आदेश से अफसर परेशान। आपराधिक मामलों में नहीं टूटेगा मकान। अफसर खुद जज नहीं बन सकते। देश की सर्वोच्च अदालत से प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह तल्खी भरा आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपराधियों के घरों पर हो रहे बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जाहिर करते हुए ये आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद बुलडोजर को जंग लगना तय माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सबसे ज्यादा राहत अपराधियों के परिवारों को मिली है। वहीं बुलडोजर एक्शन प्रेमियों को गहरा धक्का लगा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत पूरा देश करता है, सरकार भी करती है, विपक्ष भी करता है। सरकार की मंशा नहीं कि किसी का मकान गिरावे। अगर कोई अपराधी अवैध संपत्ति कलेक्ट किया और सरकारी जमीन पर वो अगर मकान बनाया हुआ है तो उस सरकारी जमीन को खाली कराया जाता है। ऐसे अपराधियों से, ऐसे शरारती तत्वों से सरकार किसी की निजी संपत्ति पर कभी मकान गिराने का काम नहीं करती। देश की सर्वोच्च अदालत का कहना है कि बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाए आरोपियों और दोषियों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन अफसरों को भी फटकार लगाई जो कानून हाथ में लेकर बुलडोजर एक्शन को अंजाम दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर लक्ष्मण रेखा खींच दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर दिशा निर्देश भी जारी किया है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। किसी एक की गलती की सजा पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती। आरोपी एक है तो पूरे परिवार को सजा क्यों? गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिलेगा। सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बुलडोजर एक्शन पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकता। बुलडोजर की मनमानी पर अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा। घर तोड़ने की हालत में संबंधित पक्ष को समय दिया जाएगा। किसी अपराधी को सजा देना अदालत का काम है। बिना फैसले के किसी को भी दोषी नहीं माना जाए। रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजें, 15 दिन का वक्त मिले। बुलडोजर जब चलता है अतिक्रमण पर चलता है, लेकिन किसी का नाम किसी एफआईआर में आ जाए और उस पर आप बुलडोजर चला दें तो ये तो सीधे सीधे दुरुपयोग है। इसलिए शुरू से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या जहाँ जहाँ भी सरकारें हैं वो निश्चित तौर पर, क्योंकि न्याय देने का काम जो है न्यायालय का। मामले की सुनवाई के दौरान बेंच के सामने एक सवाल भी उठा। क्या कार्यपालिका किसी ऐसे व्यक्ति का आश्रय छीन सकती है जिस पर अपराध का आरोप है? इस सवाल का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी का घर सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि उस पर किसी अपराध का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि राइट टू शेल्टर पूरी तरह मौलिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर राइट टू लाइफ का हिस्सा है। और आप जब किसी का घर ऐसे तोड़ देते हो जाके, जो उसने जिंदगी लगा दी है बनाने में, तो आप उस मौलिक अधिकार की अवहेलना करते हो, उसके विपरीत कार्य करते हो। इसलिए उसको रिकॉग्नाइज किया है फिर से, जो कि पहले भी रिकॉग्नाइज्ड राइट है, उसको फिर से रिआइटरेट किया है कि राइट टू शेल्टर जो है वो एक मौलिक अधिकार है।
किसे क्या सजा देनी है ये न्यायपालिका तय करेगी, न कि कार्यपालिका। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कवि प्रदीप की एक कविता का जिक्र करते हुए कहा कि घर सपना है जो कभी न टूटे। इस मौके पर बेंच ने इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण और जस्टिस पुत्ता स्वामी जैसे फैसलों में तय सिद्धांतों का भी जिक्र किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। सरकार की जिम्मेदारी है कि कानून का शासन बना रहे, लेकिन इसके साथ ही नागरिक अधिकारों की रक्षा संवैधानिक लोकतंत्र में जरूरी है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर अवैध तरीके से इमारत गिराई गई तो अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उन्हें हर्जाना भी देना होगा। ये मामले को पिक एंड चूज बेसिस पे नहीं होगा, उसको देखना पड़ेगा कि सिर्फ ये एक ही इंसान का घर है जो इलीगल था या और लोगों का उस मोहल्ले में जो घर है वो इलीगल है। तो इन सब कंसिडरेशन को देखने के बाद ऑर्डर पास किया जाएगा, 15 दिन का वक्त दिया जाएगा ताकि वो अगर फाइनली उसको तोड़ना ही है तो वो अपील कर सके या घर को खाली कर सके। और इन सब प्रोसीजर को अगर किसी ने ऑफिसर ने वायलेट किया है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी। हो सकता है उसको पर्सनली हर्जाना देना पड़े और घर को रीबिल्ड करने में उस पैसे का की रिकवरी उसके पर्सनल पॉकेट से किया जाए। तो ये एक बड़ा गाइडलाइन है। ये ऐसा लगता है कि इस जजमेंट के बाद अब इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी आएगी और ऑफिसर्स इसको फॉलो करेंगे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे मामले में आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, ऐसे तमाम सवालों पर हम फैसला देंगे, क्योंकि ये अधिकारों से जुड़ा मामला है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के सभी पहलुओं पर एक एक कर विचार किया और उसके बाद बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइंस जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश ऐसे वक्त में दिया है जब बीजेपी शासित राज्यों में अपराधियों के घरों पर बुलडोजर जमकर गरज रहा है। इसमें कोई दो राय रही कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से अपराधियों के निर्दोष परिजनों को सजा नहीं मिलेगी। जिनके घर तोड़े गए या जहां बुलडोजर चला वो अपराधी हैं या नहीं है, ये सजा हमारी सजा प्रणाली में उचित नहीं है। और अगर सरकार चाहती है कि लोगों के घर भी तोड़ें तो आप जो आपकी पिनल कोड है, अभी आपने बदला ना, अभी आपने ये पूरी हमारी आचार संहिता बदली, अभी पूरा नया पिनल कोड लेकर आए, उसमें लिख देते। इसका मतलब है कि जो जोगी जी कर रहे थे या जो शिवराज चौहान कर रहे थे मध्य प्रदेश में, अमित शाह भी उस बात पर विश्वास नहीं करते। ये तो अगर अमित शाह ने जब नई सिविल कोड और क्रिमिनल कोड लिखा था उसमें ये ऐड कर देते ना और लिख देते कि शक के उस पर भी हम घर तोड़ सकते हैं। तो स्वयं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पब्लिक में कुछ भी कहें, लिखित रूप में उन्होंने अपने मुख्यमंत्रियों की बात नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद है कि बेलगाम बुलडोजर पर लगाम लगेगी और निर्दोष लोगों के सामने बेघर होने का संकट पैदा नहीं होगा। लेकिन इससे अपराधियों पर कितनी लगाम लगेगी ये कहना मुश्किल है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो अब अपराधियों पर लगाम लगेगी या नहीं लगेगी कहना मुश्किल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस बुलडोजर को लेकर सुनवाई हुई उस बुलडोजर की चर्चा भारत के साथ साथ विदेशों में भी रही है। दुनिया में भारत इकलौता देश नहीं है। 1876 में अमेरिका में भी बुलडोजर की गूंज खूब सुनाई दी थी और खेती के लिए बनाया गया बुलडोजर सियासी गलियारों में खूब गरज रहा है। लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने बेलगाम बुलडोजर का दायरा फिक्स कर दिया है। ये रिपोर्ट समझिए। कोर्ट का बीजेपी ने सम्मान किया है, हम कोर्ट का सम्मान। साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान एक मशीन लोगों के दिलो दिमाग में ऐसी छा गई थी कि वो बीजेपी के चुनाव प्रचार का अहम हिस्सा बन गई। यहाँ तक कि जब बीजेपी जीती तो लोग उस मशीन पर चढ़कर जश्न मनाते हुए दिखाई दी। वो मशीन थी बुलडोजर। बीजेपी शासन में बुलडोजर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पहली पसंद बन गया। इसको लेकर कई बार सियासी गलियारों में हंगामा भी हुआ, जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने बुलडोजर का साथ दिया, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत का लक्ष्मण रेखा खींचकर बुलडोजर एक्शन के दायरे को सीमित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का ये जो फैसला है, मैं समझता हूँ संविधान की मर्यादाओं के अनुकूल है।
संविधान का जो एसेंस है उसको ये फैसला बढ़ावा देगा। और मेरा मानना है कि जिस तरह की कार्रवाई पिछले दिनों में हमने देखी कि लोगों के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाता था, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं ये विश्वास रखता हूं कि जो दूसरी अदालतें हैं या जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव में हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो, वो इस फैसले का मान रखेंगे और आगे जो भी डेमोलिशंस की कार्रवाई अगर होनी आवश्यक समझी जाए उसको इस फैसले की मर्यादा के अनुकूल किया जाएगा। आज जिस बुलडोजर के लिए सुप्रीम कोर्ट को लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ी है, उसे किसानों की मदद के लिए आज से करीब 100 साल पहले अमेरिका में बनाया गया था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस मशीन को उन लोगों ने बनाया है, एक दिन यही बुलडोजर किसी नेता को उसका चुनाव जितवाने का गवाह बन जाएगी। शुरुआत में इसका इस्तेमाल सिर्फ खेती किसानी में होता था, लेकिन धीरे धीरे इसका इस्तेमाल बिल्डिंग बनाने, गिराने, खुदाई करने में होने लगा। शुरुआती दौर में बुलडोजर एक अटैचमेंट हुआ करता था जिसे किसी ट्रैक्टर आदि से जोड़ा जाता था, लेकिन 1940 तक ये खुद एक मशीन बन गया। बुलडोजर का नाम उसके तोड़ फोड़ वाले काम के चलते ही पड़ा था, लेकिन बीजेपी ने इसे बेहद ही शानदार तरीके से सकारात्मक ढंग से इस्तेमाल किया। बुलडोजर शब्द का इस्तेमाल 1870 में अमेरिका में धमकी के तौर पर किया गया था। 1876 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भी बुलडोजर शब्द गूंजा। उसके बाद से ही बुलडोजर शब्द ताकत का इस्तेमाल करने वाला बन गया। इसी बुलडोजर की मदद से पहले विश्व युद्ध में हथियारों से लैस और बख्तरबंद बुलडोजर बनाए गए थे। रास्ते की रुकावटों को हटाते हुए जगह समतल करने की इसकी खासियत के चलते ही इसका एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे कामों में इस्तेमाल होने लगा। किसी भी सरकार को या उस प्रदेश के हाई कोर्ट को अब तक इसका संज्ञान लेना चाहिए था। तो बड़े शर्म की बात है, जिन जिन प्रदेशों में ये बुलडोजर के नाम पे दादागिरी चल रही थी, वहां के हाई कोर्ट इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर रहे थे। ये तो बहुत शर्मनाक बात है। और ये उससे भी बड़ी शर्म की बात है कि देश की सबसे बड़ी अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को जो है इसमें इंटरवीन करके गाइडलाइन बनानी पड़ी। वो गाइडलाइन जो पहले से तय थी, उसको दोबारा से सुप्रीम कोर्ट को अपनी सुप्रीम कोर्ट की पावर का इस्तेमाल करके दोबारा से रीइंफोर्स करनी पड़ी। इसका मतलब यह है कि आज देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई ऐसी संस्था नहीं बची जो इस देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, उनको बचा सके। योगी आदित्यनाथ के साथ तो बुलडोजर का कनेक्शन चुनाव में देखने को मिला। चुनाव में तो नारा तक गूंजने लगा था कि यूपी की मजबूरी है, बुलडोजर जरूरी है। 2017 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद यूपी में करीब 67,000 एकड़ सरकारी जमीन बुलडोजर की मदद से गुंडों और माफियाओं के हाथों से छुड़ाई गई। देश में किसी आरोपी की संपत्ति रातों रात जमींदोज किए जाने के मामले पहली बार सामने आए। इस पर विपक्ष ने लगातार विरोध किया। फिर भी देश के कई राज्यों में बुलडोजर से आरोपियों की संपत्ति ढहाई गई। भले ही राज्य सरकारें ये दावा करें कि आरोपी होने की वजह से किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चलवाया गया, पर हकीकत इसके उलट है। 7 साल में 7 राज्यों में 1935 आरोपियों की संपत्तियों को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। 7 साल में 1535 कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुई। बुलडोजर एक्शन मामले में पहले नंबर पर यूपी, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर हरियाणा है। गुजरात में 55 आरोपियों की संपत्तियां बुलडोजर से ढहाई गई। राजस्थान और दिल्ली में 10-10 संपत्तियां जमींदोज की गईं। बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट और मकानों का सवाल है। भाजपा का मत बिल्कुल स्पष्ट है। हम सभी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और ये जो विषय आया है, यह कोई एक राज्य के लिए या एक दूसरे राज्य के लिए नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए आया है। स्वाभाविक रूप से आज भारतवर्ष में कानून का राज है, संविधान का राज है। जो भी यहां होता है संविधान के अनुसार होता है, और अगर कुछ संविधान के अनुसार नहीं होता है उसके लिए भी प्रावधान है। आज पूरे हिंदुस्तान में यदि अपराधियों के मन में कहीं न कहीं डर है, तो हमें लगता है कि अपराधियों के मन में डर होना एक अच्छे देश की निशानी होती है। जनता के मन में सुख
और अपराधियों के मन में डर ये जरूर होना चाहिए और सभी नियमों का पालन करके होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 में बुलडोजर एक्शन की शुरुआत 13 बाहुबली हिस्ट्री सीटर्स के मकानों को ढाकर की गई थी। 2020 में बिकरू कांड में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या को अंजाम देने वाले गैंगस्टर विकास दुबे की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन कर उन्हें जमींदोज किया। माफिया मुख्तार अंसारी की 300 करोड़ की संपत्तियों को भी बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। गैंगरेप के मामले में जब सपा नेता मोइन खान के शापिया कॉम्प्लेक्स की 40 दुकानों को बुलडोजर से ढाया गया। कन्नौज गैंगरेप के आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव के कोल्ड स्टोरेज को ढहाया। बुलडोजर कार्रवाई जो होती है वो लोगों पे जुल्म है। अगर कोई चीज़ इलीगल है उसके लिए कानून है, कानून में प्रावधान है, सामने वाले को नोटिस देना ज़रूरी है। मगर ये बुलडोजरी कार्रवाई हम पहले दिन से कहते हैं कि लोगों के अंदर भय फैलाने का काम हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने अगर उस पर रोक लगाने की बात की, सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसमें जो एक कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर कड़ी निंदा की, आलोचना की, आपने ऑब्जर्वेशन दिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। आंकड़ों की माने तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बुलडोजर गरजा। ऐसे में सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद बुलडोजर गरज पाएगा या फिर इस पर यही लगाम लग जाएगा। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और इधर विपक्ष लंबे समय से बीजेपी की डबल इंजन सरकार को बुलडोजर एक्शन पर घेरता आ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ब्रेक भी लगा दिया है। इसके बावजूद नेताओं के बीच बुलडोजर पर बयानबाजी नहीं थम रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की व्याख्या अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, जिसमें सियासी गलियारों में हंगामा मचा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। विपक्ष हमेशा बीजेपी सरकार पर आरोप लगाती रही है कि मुसलमानों पर ही बुलडोजर एक्शन हुआ है और हिंदुओं पर नहीं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों ने सबूत पेश किए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में पिछले 2.5 साल में 259 आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। इनमें 160 आरोपी मुस्लिम थे और 99 हिंदू थे। इस पर केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मध्य प्रदेश में हाल ही में 70 दुकानों पर हुए बुलडोजर एक्शन का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि उन दुकानों में 50 हिंदुओं की थी। ऐसे में यह तर्क गलत है कि एक्शन सिर्फ मुस्लिम समुदाय पर हो रहा है। इसको लेकर सियासी गलियारों में भी खूब हो हल्ला हो रहा है। सूबे की सरकारों ने साफ तौर पर कहा कि बुलडोजर एक्शन सिर्फ अवैध कब्जा मुक्त कराने के लिए था, न कि मुस्लिमों को निशाना बनाने के लिए। लेकिन बुलडोजर एक्शन को लेकर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आईना दिखा रहा है कि अफसर और सरकारें ना तय करें कि काम कैसे चलेगा। कानून निहित है, उस तरह से चलना चाहिए, प्रॉपर परमिशन होनी चाहिए, 15 दिन का नोटिस दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि दोषी और आरोपी को सजा दीजिए, लेकिन उसके घर वालों को सजा देना, जब मन आए आर्बिट्ररी तरह से घर को तहस नहस कर देना, घर को ढहा देना, ये जो बुलडोजर जस्टिस, ये जो गुंडागर्दी सरकारें कर रही थी, इस पर रोक लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्तर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। यूपी सरकार के साथ साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी विधानसभा उपचुनाव प्रचार के दौरान इस पर प्रतिक्रिया दी और इसका स्वागत किया। सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था, उसके खिलाफ जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गई हैं, वहां के जज साहब जो उन्होंने पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में, वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं।
उधर योगी सरकार की ओर से बयान जारी किया गया है कि फैसले से अपराधियों पर लगाम कसने में आसानी होगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिल्ली से संबंधित था। उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी नहीं थी। सब पर कानून का राज लागू होता है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ साफ कह दिया कि अपराधियों पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। देश की सर्वोच्च अदालत का कोई फैसला है, हम लोग शीश झुकाकर उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी इस बात से खुश है कि अपराधी, माफिया, गुंडे, तस्कर जो समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं, वो उसके बल पर गुंडागर्दी करेंगे प्रदेश में, तो कानून उनके खिलाफ अपना काम करेगा। इस बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सोशल मीडिया के जरिए बुलडोजर एक्शन पर निशाना साधा और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना भी की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के तो सभी नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है। अब देखना ये होगा कि अपराधियों को लेकर के यूपी सरकार की जो अभी तक की ये एक्शन की नीति रही है, इसमें आगे क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। तमाम खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाडकी